साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब आपके वक्त का। अनवर मंसूर साहब, बतौर माहिर कानून आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले सर आईनी ऑप्शंस के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। हुकूमत के पास अब इस सो मोटो एक्शन के बाद आईनी ऑप्शन क्या है? देखिए, आईनी ऑप्शन तो एक ही है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन कराओ, बहुत वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अनएम्बिगुअस है टोटल। उसमें लिखा है इलेक्शन जो है वो नॉट लेटर देन 90 डेज हैं। अब इसके अलावा ऑप्शन कुछ और है नहीं। जाहिर है कि कोर्ट में आकर वो ये जरूर कहेंगे कि हालात ऐसे हैं वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी इशू लेके आएंगे, मगर ये सब बातें जो हैं ये ऑप्शंस नहीं है बल्कि ये बहाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है उनके पास कोई और ऑप्शन होगा। और जाहिर है 9 मेंबर बेंच अगर टेकअप करेगी, 3 या 4 टोटल आर्टिकल्स हैं जिसके तहत होना है ये बातें। और जाहिर है ये जनरल इलेक्शन है, ये प्रोविंशियल असेंबली की जो इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन होते हैं और जनरल इलेक्शन को आप नहीं रोक सकते किसी सूरत में भी। पर अगर रुकता है, किसी वजह से डिले होता है, तो वो होगा ये कि यहाँ पर हंगामे शुरू हो जाएंगे और फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ सोचना पड़ेगा इस बात पे। ठीक, अच्छा अनवर साहब, अब आइन इस हवाले से क्या कहता है? अब जो डिलेइंग टैक्टिक्स अगर कोई अपनाता है, जिस तरह के मौजूदा पीडीएम की हुकूमत अपनाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ भी आइन कुछ बोलता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ा सबवर्जन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब मैं सबवर्जन के कहता हूं कि ये है कि कानून को कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है और अगर उस बात पे आप अमल नहीं करते हैं हुकूमत में रहते हुए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जाता है तो उसका लफ्ज इस्तेमाल हो सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए आर्टिकल 6 बड़ा वाजे है कि कोई शख्स अगर सबवर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 में बिल्कुल वाजे तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि 2 सूबों में इलेक्शन के लिए अदलिया ने नोटिस ले लिया है, तो क्या अब 2 सूबों में इलेक्शन होगा और बाकी जो 2 सूबों की हुकूमत है वो वैसे चलती रहेगी? आईनी और कानूनी तौर पर इस सूरत हाल की कोई गुंजाइश है? देखिए, जब प्रोविंशियल असेंबलीज कोई भी तोड़ी जाती हैं और उनको डिसॉल्व किया जाता है तो फिर उस सूबे का सिर्फ इलेक्शन होता है, बाकी सूबों से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तो यहाँ पर केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई हैं और हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया गवर्नर को कि वो डिसॉल्व कर दें, जो कि बड़े वाजे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जैसे ही वो डिसॉल्व करेंगे फौरन डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो फिर उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो होता है वो उन 2 प्रोविंसेस में होगा, बाकी जो 2 प्रोविंसेस हैं वो अपने तरीके से चलती रहेगी। अच्छा अनवर साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी और माशी जो सूरत हाल है मुल्क की, उसको जवाज बनाकर कह रही है कि इलेक्शन जो है वो कराना मुमकिन नहीं है। ये जवाज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पेश किया जा सकता है और इसमें कितनी ताकत होगी? देखिए, पेश तो वो हर जवाब करेंगे, वो इकोनॉमी भी करेंगे, कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, वो इस बात पे भी बात करेंगे कि सिक्योरिटी मौजूद है, कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया है, यहाँ पर भी ये सब बातें होंगी। मगर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इसका जवाब नहीं है, कोई तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को ये करने का। सिर्फ एक ही प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई काम होना होता है और वो ना हो किसी वजह से, तो उस सूरत में वो एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पे। मगर यहाँ पर तो अभी टाइम बहुत ज्यादा है, तो पहले से प्लान करके कि ये प्रोविजन हम यूज करेंगे ताकि ये हम बाहर निकल जाएं, तो वो नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि फर्ज करें कि इलेक्शन कल होना है और किसी वजह से कोई ऐसी हादसा हो जाए जिसकी वजह से ना हो सके, तो फिर वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। मगर ये कहना कि हम 90 दिन पे कराना है हमें इलेक्शन और हम अभी से कहें कि हम कर नहीं सकते उस तारीख को, वो बिल्कुल उसके तहत नहीं आता है और उनको कराना मैंडेटरी है।
अच्छा अनवर साहब, अब केस कितना स्ट्रांग है हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कितना स्ट्रांग है, अगर दोनों का मवाजना किया जाए तो? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उस तरह से आप करते हैं, तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है कि 90 डेज में कराना है उनको। और अब गवर्नमेंट को बेसिकली अब ये दिखाना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या वो एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम को या नहीं कर सकते। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, ये छोटा बर्डन नहीं है, ये बहुत बड़ा बर्डन है। और जाहिर है कि इतना बड़ा बर्डन देकर सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो बर्डन लेगी नहीं लेगी, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अगर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट भी मौजूद है, तो क्या वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस लेवल पे लेके जाएगी कि ये कह दे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए इसको। अनवर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर हुकूमत ये उज़र पेश करती है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं या इकॉनमी में अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो ये उज़र कानूनी या आईनी तौर पर काबिल कबूल हो सकते हैं? देखिए, जो चीजें एग्जेम्पशंस में आती हैं मुख्तलिफ चीजों की, वो वाज़े तौर पर लिख दी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एग्जेम्पशंस जो हैं अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो अब जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में बात जा रही है, तो अब वो एग्जामिन करेंगे क्या एग्जेम्पशन है। मेरे हिसाब से ये एग्जेम्पशन नहीं है अवेलेबल उसके पास। अगर कोई चीज एग्जेम्पशन होती तो एक प्रोवाइजो जरूर होता कि किसी वजह से अगर एक्सटेंड करना है तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, वो प्रोवाइजो भी नहीं है मौजूद, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। बाकी हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जाती है। अच्छा अनवर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब असेंबलियां तहलील होने के 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने होते हैं। अब सो मोटो एक्शन जब लिया गया है, आज सो मोटो एक्शन लिया गया है, तो अब वो 90 दिन के अंदर वो टाइम भी काउंट होगा जिस टाइम में अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए गए, या इस सो मोटो एक्शन के बाद 90 दिन का टाइम होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है कि जिस दिन डिसॉल्व होगी उस दिन से 90 दिन काउंट होंगे। इसके अलावा कोई और उसके अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन से हुआ था उस दिन से, अब 50 दिन रह गए हैं प्रॉब्लली, 50 दिन के अंदर अंदर उनको कराना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, आपने वर्ल्ड टेलीविजन को कुछ मालूम हो पाया है कौन कौन से